हो सकता है कि शब्दों का थोड़ी मैं हेरा फेरी समझ सकती हूँ। मुख्यमंत्री जी का मीनिंग था वो सही था। हो सकता है कि शब्दों के जाल में और शब्दों का इधर उधर हुआ। शब्दों की थोड़ी सी जो शाब्दिक अर्थ हैं वो थोड़े से बस उसी में अंतर है। आरजेडी की महिला विधायक संगीता कुमारी हमारे साथ है। संगीता जी, जीतन राम मांझी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति सही नहीं है और इसके पीछे कारण आरजेडी है। अब विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और सीनियर नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं तो वो बेबुनियाद आरोप है। इसमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। और जब कोई काम नहीं रहता, जब उन्हें सत्ता पक्ष इतना काम कर रही है और इतने अच्छे काम कर रही है कि पूरे बिहार में खुशी है। बेरोजगारी की बात करूं, आरक्षण के दायरा को बढ़ाने की मैं बात करूं, 75% तक बढ़ाया गया। अब 15% जहां आरक्षण बढ़ाया गया है उसके लिए तो जब इन लोग को लग रहा है कि बिहार की जनता ये सरकार की वाहवाही कर रही है, बिहार के नौजवान जो हैं वो सरकार के काम से बहुत खुश हैं, तो ये तिल मिलाए हुए हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि इनके विकास के काम को अवरुद्ध करने के लिए या वैसी बातें न हो, इसलिए इधर उधर की बातें। मांझी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे, एनडीए में थे, तो उनकी स्थिति इस तरह की नहीं थी। अब आरजेडी के साथ हो गए हैं तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही है। मांझी जी की स्थिति की मैं क्या कहूँ, मांझी जी कब किधर कहाँ रहेंगे कोई ये ठीक नहीं है। जिधर वो कुर्सी मिलेगी उधर जाएंगे। मांझी जी को तो ये स्थिति अगर स्टेबिलिटी तो है नहीं, तो फिर मांझी जी क्यों, मांझी जी कब इधर तारीफ करने लगेंगे, कब उधर बुराई करने लगेंगे, कोई ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर बातें रखी प्रजनन को लेकर, तो लगातार बीजेपी कह रही है कि महिलाओं का अपमान हुआ है। आप किस रूप में देखती हैं? थोड़ा सा समय बहुत चेंज हो चुका है, तो ब्रॉड माइंड से भी बहुत कुछ एजुकेट सोसाइटी को भी करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि शब्दों का थोड़ी मैं हेरा फेरी समझ सकती हूँ, लेकिन बात कहने का जो सेंस रहा है वो सही रहा है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने आपत्ति जाहिर की है इसको लेकर। मैं कह रही हूँ कि कहने का जो मुख्यमंत्री जी का मीनिंग था वो सही था। हो सकता है कि शब्दों के जाल में और शब्दों का इधर उधर हुआ। बाकी तात्पर्य जो था, और समय भी बहुत कुछ एडवांस हो चुका है, एडवांस हो रहा है, और हम लोगों को बहुत एक ब्रॉड माइंड से भी बहुत से मुद्दों को देखना होगा। आप ये मानती कि शब्दों का चयन गलत था? शब्दों की थोड़ी सी जो शाब्दिक अर्थ हैं वो थोड़े से बस उसी में अंतर है। बाकी उनकी नीति और नीयत मैं कहूँगी उसमें कोई गलती नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर प्रजनन दर को लेकर बातें कही, तो लगातार बीजेपी इस बात को तूल दे रही है और बीजेपी यह कह रही है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन आरजेडी की महिला विधायक संगीता कुमारी का साफ तौर पे कहना है कि उनकी नीयत सही थी। शब्दों में थोड़ी हेरफेर जरूर हो गई है, लेकिन उनकी नीयत सही थी। लेकिन वहीं जब जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही है, उनका व्यवहार सही नहीं हो रहा है, और जिस प्रकार से वो महागठबंधन सरकार में गए हैं और उस वक्त से व्यवहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी कारण बन रही है उनके पीछे। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जीतन राम मांझी की मानसिक स्थिति सही नहीं है। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उन्हें खुद समझ में नहीं आता है। तो एक तरफ जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहे गए शब्दों को डिफेंड कर रही है जदयू, तो दूसरी तरफ आरजेडी अब अलग भाषा बोल रही है। मतलब आरजेडी की महिला विधायक ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो बातें कही प्रजनन दर को लेकर, वो बातें बिल्कुल सही थी, नियत बिल्कुल साफ था, लेकिन शब्दों के चयन में थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा हेर फेर हो गया। जबकि जेडीयू की जो तमाम महिला विधायक हो या जेडीयू कोटे से आने वाली तमाम महिला मंत्री जो हैं, वो डिफेंड कर रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों का। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि यह मामला आगे कहां तक जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार इस बात पर अडिग है कि नहीं, माफी मांगने से काम नहीं होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सहयोगी इंद्रजीत के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना।
क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।